हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। आज की जीके की क्लास का हमारा पहला चैप्टर है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये आपको आपकी जीके की बुक में पेज नंबर 3 पर मिलेगा। अ कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कीज़ टू परफॉर्म अ टास्क क्विकली। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? 2 और मोर कीज़ का कॉम्बिनेशन है, मतलब उन कीज़ को एक साथ दबाने पर कोई भी टास्क, हम जो कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कोई भी टास्क देते हैं, वो जल्दी हो जाता है, ईजीली हो जाता है। मैनुअली करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इन शॉर्टकट की मदद से हम उसको क्विकली कर सकते हैं। मैच द कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू देयर टास्क। आपको ये जो कमांड्स लिखे हैं इनको मैच करना है कि कौन सा कमांड किस लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर पर है Ctrl+S, तो Ctrl+S दबाने से कोई भी चीज़ सेव हो जाती है। तो Ctrl+S किसका काम करता है? सेव करने का, जो कि हमें किस नंबर पर दिया है? डी नंबर पर। तो हमने मैच ना करने की बजाय इधर डी लिख दिया ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में आए। ठीक है। फिर इसके बाद है Ctrl+P। कंट्रोल और P दोनों दबाने से क्या होता है? प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंट जो है वो जे नंबर पर है, तो इधर जे लिख दिया। फिर है Ctrl+Z। CTRL कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म है। Ctrl+Z। Ctrl+Z से क्या होता है? अंडू। कोई भी चीज़ अंडू हो जाती है। तो ये किस नंबर पर है? H, इसलिए मैंने इधर H लिख दिया है। Ctrl+Z से अंडू हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है Ctrl+Y। Ctrl+Y दबाने से रिडू हो जाता है, कोई भी कमांड रिडू हो जाता है। तो ये ए नंबर पर है, इसलिए ए। फिर Ctrl+C। Ctrl+C नेम से ही क्लियर हो रहा है, सी यानी कॉपी। तो Ctrl+C से कॉपी हो जाता है, जो कि कॉपी किस नंबर पर दिया आपको? एम पर, तो एम लिख दिया इधर। फिर Ctrl+V, जो आपने कॉपी किया है आपको उसको कहीं पेस्ट करना है, तो Ctrl+V का यूज़ करते हैं। V का मतलब पेस्ट करना, Ctrl+V। तो ये V पेस्ट सी नंबर पर है, इसलिए सी। ठीक है। फिर इसके बाद है Ctrl+X। आपको कोई चीज़ कॉपी नहीं करनी है, कट करना है, तो Ctrl+X का यूज़ करते हैं कट करने के लिए। तो जो X Ctrl+X कट है वो N नंबर पर है, तो इधर N लिख दिया है। फिर देखिए 8th वाला Ctrl+N, इसका यूज़ होता है न्यू फाइल के लिए, न्यू स्लाइड के लिए, कोई भी न्यू चीज़ के लिए। तो Ctrl+N से न्यू स्लाइड आ जाती है। फिर इसके बाद है Ctrl+B। जो आपका 9th नंबर है वो है Ctrl+V। इसका क्या काम है? लेटर्स को बोल्ड में लिखने के लिए। आपके जो नॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, अगर आपको बोल्ड में लिखना है उनको, तो Ctrl+B का यूज़ करते हैं। तो ये ई नंबर पर बोल्ड दिया है, इसलिए इधर ई लिख दिया है। फिर 10th नंबर पर है Ctrl+U। किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का यूज़ करते हैं। तो जी कहाँ पर है? अंडरलाइन, तो इधर जी लिख दिया। फिर 11th नंबर पर है Ctrl+A। इसका यूज़ होता है सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। ये आई नंबर पर दिया है, तो इसको आई लिख दिया है इधर। फिर 12th पर है Ctrl+F। इसका यूज़ किया जाता है फाइंड करने के लिए किसी चीज़ को। तो ये आपका के नंबर पर दिया है फाइंड। ठीक है। फिर है Ctrl+R। इसका यूज़ होता है रिफ़्रेश करने के लिए अपने सिस्टम को, जो कि आपको एल नंबर पर दिया है। फिर लास्ट है आपका F4। F4 से क्या होता है? रिपीट लास्ट कमांड। जो आपने पिछला कमांड दिया है वो रिपीट हो जाएगा एक और बार। तो ये आपको रिपीट लास्ट कमांड कहाँ पर मिलेगा? F, तो मैंने इधर F लिख दिया है। आप भी मैचिंग करने के बजाय इसी तरह से लिख लीजिए ताकि आपको लर्न करने में ईजी रहे। या आप इसके सामने इसके कमांड का नेम भी लिख सकते हैं, जैसे Ctrl+S, तो उसके सामने उसके कमांड का नेम लिख लीजिए, सेव। तो आपको ये अपनी जीके की बुक में पेज नंबर
3 पर मिलेगा, इसको फिल करना है और साथ में लर्न करना है कि कौन सा कमांड किस लिए यूज़ किया जाता है। फिर आज की क्लास का हमारा दूसरा चैप्टर है होमोनियम्स। होमोनियम्स क्या होते हैं? होमोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशंस बट डिफरेंट मीनिंग। होमोनियम्स ऐसे शब्द होते हैं कोई जो वे शब्द जिनका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम हो लेकिन उनका अर्थ अलग हो, मतलब उनका उच्चारण और उनकी स्पेलिंग दोनों सेम है बट उनका अर्थ अलग है, तो ऐसे शब्दों को होमोनियम्स बोलते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड चूज द मीनिंग ऑफ द होमोनियम्स बीइंग यूज्ड इन दैम, राइट ए और बी इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। मतलब आपको होमोनियम्स दिए हैं, उनके मीनिंग्स दिए हैं, फिर आपको ये देखिए इधर होमोनियम दिया है, इसके ये मीनिंग्स हैं, मतलब वॉच का ये भी मीनिंग होता है, ये भी मीनिंग होता है। फिर आपको इधर लिखना है कि इधर कौन सा वाला वॉच आएगा। जैसे फर्स्ट नंबर पर है वॉच, इसका 2 मीनिंग्स होते हैं इसके। टू लुक एट मतलब देखना, वॉच मीन्स देखना, और बी एक और इसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल क्लॉक वॉर्न ऑन द रिस्ट, छोटी घड़ी जो कि हाथ में पहनी जाती है। ठीक है, तो इसके 2 मीनिंग हो गए, देखना और घड़ी। तो फर्स्ट नंबर पर ये देखिए, डू यू हैव ए वॉच, व्हाट टाइम इज़ इट। तो क्या आपके पास घड़ी है, इसमें क्या समय है? तो इसमें किसकी बात की जा रही है? क्लॉक की। तो इसमें बी फिल कर दिया हमने इधर। फिर सेकंड है आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म टुनाइट, तो मैं आज फिल्म देखने जा रहा हूँ, तो लुक एट देखने जा रहा हूँ, देखना, तो इसमें ए लिख दिया। इस तरह से आपको करना है ये। जैसे इसका आप नेक्स्ट देखिए प्ले, प्ले के 2 मीनिंग्स होते हैं, क्या क्या? टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट मतलब किसी खेल में भाग लेना, या थिएटर पीस मतलब नाटक, किसी थिएटर का भाग, नाटक, प्ले मीन्स नाटक। तो इसमें देखिए लेट अस प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तो फुटबॉल से ही क्लियर हो रहा है ये स्पोर्ट वाला है, तो ये स्पोर्ट किस में दिया आपको? ए, तो आपने ए लिख दिया। फिर वी आर गोइंग टू सी अ न्यू प्ले, हम प्ले देखने जा रहे हैं, तो ये वी वाला होगा, थिएटर पीस। इसके बाद है बैट, बैट क्या क्या होता है, क्या मीनिंग्स हैं इसके? अ स्पोर्ट इक्विपमेंट, एक स्पोर्ट इक्विपमेंट है। बैट जानते हैं ना सभी लोग, क्रिकेट का बैट होता है, तो वो एक स्पोर्ट इक्विपमेंट है। और दूसरा बैट मतलब एन एनिमल दैट फ्लाइज, बैट यानी चमगादड़, एक जानवर जो कि उड़ता है, चमगादड़ बोलते हैं। तो ये 2 मीनिंग्स हो गए। अब इसमें देखिए बैट्स लाइक टू ईट फ्रूट, स्मॉल मैमल एंड इंसेक्ट, बैट को फ्रूट खाना, स्मॉल मैमल्स खाना और इंसेक्ट खाना पसंद है। तो किस बैट की बात हो रही है? स्पोर्ट इक्विपमेंट की तो नहीं हो सकती ना, ये किसकी बात हो रही है? एन एनिमल दैट फ्लाइज। तो ये किस नंबर पर है? बी नंबर पर, तो हमने इधर बी फिल कर दिया, बी फिल कर दिया। फिर इसके बाद है सी वांटेड टू प्ले क्रिकेट बट द बैट वाज टू हैवी, तो इसमें क्रिकेट खेलना चाह रही थी लेकिन बैट बहुत भारी था, तो ये किस बैट की बात हो रही है? स्पोर्ट इक्विपमेंट, तो ये ए नंबर पर है, हमने ए लिख दिया। इसी तरह देखिए नेक्स्ट रिंग, रिंग क्या है? पीस ऑफ ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी आभूषण एक, और टू फ़ोन समवन किसी को फ़ोन करना, बोलते हैं ना हम रिंग दे रहे हैं, रिंग बज रही है, तो ये दो इसकी मीनिंग्स होते हैं। देखना है आपको कौन सा कहाँ लिखना है। आई विल रिंग यू लेटर, मतलब मैं तुम्हें बाद में रिंग करूँगा, मतलब फ़ोन करूँगा, तो ये किस वाले रिंग की बात हो रही है? बी वाले रिंग की, तो आपने इधर बी लिख दिया। फिर सेकंड देखिए आई सॉ अ ब्यूटीफुल डायमंड रिंग द डे बिफोर, तो ये किस वाली रिंग की बात हो रही है? ज्वेलरी वाली, तो आपने इधर ए लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद है लेफ़्ट, लेफ़्ट के क्या 2 मीनिंग्स हैं? पास्ट टेंस ऑफ लीव, लीव का पास्ट टेंस है लेफ़्ट, और द डायरेक्शन, दिशा भी बोलते हैं, लेफ़्ट राइट दिशा होती है ना, तो ये लेफ़्ट एक डायरेक्शन भी, और लीव का पास्ट टेंस है, तो आपको देखना है कौन सा कहाँ आएगा। द बिल्डिंग इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड, बिल्डिंग है वो रोड के लेफ़्ट साइड में है, तो ये क्या है? डायरेक्शन वाला लेफ़्ट है, तो ये आएगा इसमें बी, ये डायरेक्शन वाला लेफ़्ट है तो इसमें बी आएगा। फिर है एवरीवन लेफ्ट आफ्टर सेइंग देयर गुड बायस,
तो ये गुड बाय कहकर सभी चले गए, तो इसका क्या होगा, पास्ट टेंस। लीव मतलब जाना और लेफ्ट उसका पास्ट टेंस, तो इसमें ए आएगा। तो ये होमोनिम्स होते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग सेम होती है बट इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अपनी जीके की बुक में पेज नंबर 4 पर इसको फिल कीजिए और लर्न कीजिए। ये आपको वॉच के 2 मीनिंग्स, प्ले के 2 मीनिंग्स, इनको लर्न कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे।